हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो आप सभी लोग? कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं कि रुक जाना नहीं, कहीं तो हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये बात जो मैं बार बार बोलता हूं कि अब वो समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। आज ये वो समय आ गया है जब जरूरत है मैक्सिमम एफर्ट्स डालने का, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपने नहीं किया तो कोई और कर जाएगा। कि सभी है भीड़ में, जो निकल सको तो चलो तुम। आज अगर आपने अपने एफर्ट्स नहीं डाले तो कोई दूसरा ले जाएगा भाई। सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो तुम। सभी हैं भीड़ में, जो चल सको तो चलो तुम। कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, ये एक जनरल डाउट रहता है बच्चे का। पर मेरा एक डाउट है आपसे, क्या घंटे गिनने से सिलेक्शन हो जाएगा? हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, हमें इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई मेरे से पूछता है कि साहब कितने घंटे पढ़ते हो, अरे आज तो मैं 16 घंटे पढ़ा। और क्या ये कहने से सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त। ये कहने से सिलेक्शन नहीं होगा ना, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ने से सिलेक्शन होगा। आप 10 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन पा सकते हो, पर आपका 10 घंटे का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। हम पढ़ते तो 16-16 घंटे सर, पर आउटपुट नजर नहीं आ रहा। एक बच्चा है कि साहब मुझे और एफर्ट्स डालने, कैसे एफर्ट डालूं, कैसे अपने टाइमिंग को मैं इंक्रीज करूं। हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं साहब, कि हम कैसे हमारे स्टडी हार को बढ़ाएं और कैसे हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। जब आप स्टडी टेबल में बैठते हो साहब, तो आपका सिटिंग आवर इंक्रीज होना चाहिए। आज से डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप स्टडी टेबल पे बैठे हो और आपने फिजिक्स को लेकर बैठे, किसको लेकर बैठे? फिजिक्स को। और फिजिक्स के लिए आपने टाइम डिसाइड किया है साहब कि हमें तो 2 से 3 घंटे निकालने हैं, 2 to 3 आवर। तो ये 2 to 3 आवर जो आपका होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट देने वाला होना चाहिए। आपके पास डिस्ट्रैक्शन का कोई सामान नहीं होना चाहिए। किसी का मैसेज आ रहा है, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। किसी का कॉल आ गया है, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। इस 2 से 3 घंटे में हम मैक्सिमम आउटपुट लेकर आएंगे सर। इवन हमें इमरजेंसी के लिए भी नहीं उठना है, लोकल इमरजेंसी भाई। पता चला तूफान आ गया है, भूचाल आ गया है, फिर भी बैठे हैं। जो भी आपका लोकल पानी पीना है, पानी का बोतल रखिए। 2 से 3 घंटे इतना कंसंट्रेट होके अपना काम करिए कि आज जितना भी होमवर्क आपको मिला है साहब, अपने छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करिए। एक छोटी सी अपने पास एक डायरी रखिए। इस डायरी में डिसाइड करिए कि आज आपने क्या किया। पहले उसका लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। आज आपने क्या किया, आज आपने जो भी किया उसका लेखा जोखा इसमें रखा होना चाहिए कि आज फिजिक्स में इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने टॉपिक मैंने कर लिए हैं, ये मेरे 100% क्लियर है या नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन साहब नंबर ऑफ चैप्टर गिनने से नहीं होगा, जो मैंने बार बार बोला कि घंटे गिनने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होता है, इट इज अ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। खेल क्वालिटी का है, क्वांटिटी का है नहीं भाई। बच्चा सोचता है कि 30 में से 30 चैप्टर आएंगे तब ही सिलेक्शन होगा ना, 30 में से 20 चैप्टर आएंगे तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। पर 20 ऐसे आने चाहिए कि कोई क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए। ये खेल पूरा अलग है, कंपटीशन का खेल है भाई। हर बार बोलता हूं और बार बार बोलता हूं इस बात को मैं।
कि ये खेल कंपटीशन का है, उस दौर से निकलिए, बोर्ड वाले दौर से। आज भी हम बोर्ड एग्जाम के जैसे ही पढ़ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, कितने भी मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, और आपने 80% भी सही लिखा ना, सही लिखा है, तो आपको 90% मार्क्स मिल जाएंगे। वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलने की है भाई, ये खेल अलग है। यहां पे आपको 99.99999999% भी आता है, सही है, सब कुछ सही कर लिया साहब, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, नंबर मिलना दूर की बात है, -1 और मिलता है। ये खेल एक्यूरेसी का है, ये खेल टाइम बचाने का है, और उसके लिए प्रिपरेशन आज से ही करनी होगी। आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक चल रहा है, आइए यकीन 3.0 में धमाल मचा रहे हैं वहां पे हम। आपको लगता है कि साहब आपका सब्जेक्ट एकदम तैयार है, जब भी आप किसी भी चैप्टर के पास जाओ, उसको तैयार करने के लिए तो सबसे पहले आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या तैयार होनी चाहिए बेटा? नोट्स। नोट्स आपके एकदम तैयार हो, नोट्स की एक एक चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फिर आपको जो डीपीपी मिला है, डीपीपी तैयार हो, और डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। आप कुछ भी करिए, मॉड्यूल करिए, सीट करिए, कहां कहीं से भी जहां से आप पढ़ते हो, पर अगर आपने किसी चैप्टर को लिया है तो उसको कंप्लीट करिए। बहुत छोटा और आसान सा तरीका है। मैं आपसे कह नहीं रहा कि आपको कुछ घंटे गिनने हैं, आपको बस इतना सा ही काम करना है कि आपको जो डेली का काम दिया है वो डेली करिए, और जो पुराने चैप्टर है उनका रिवीजन करते रहे बस। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं मेरे दोस्त, इतना सा ही समय लूंगा। मैं नहीं बताने आया यहां पर कि आपको 12-12 घंटे पढ़ने, 16-16 घंटे पढ़ने, ना। आप सिर्फ इतना सा काम करिए, नोट्स तैयार करिए, जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उसको रोजाना उसका नोट्स, एकदम कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, डीपीपी पूरी करिए। मॉड्यूल कर रहे हो तो मॉड्यूल करिए, और पुराना जो भी चैप्टर है उसको भी साथ लेकर चलिए, रिवीजन करते रहे बस। क्योंकि हमें अंत तक लड़ना है साहब, एक दिन या आज 2 महीने लड़ लिए हैं, और फिर लास्ट तक टिके रहना है। जो अंत तक लड़ा वही योद्धा है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो इसी के साथ हम इस कहानी को करते हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आप अब घंटों के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी मोड़ पर। थैंक यू।